और कोरोना काल में पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी ने इस तरह की मांग की हो या इस तरह के सवाल उठाए हों केंद्र सरकार पर। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आर्टिकल 30 से संवैधानिक समानता के अधिकार को नुकसान पहुंचा है। ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता देश है और ऐसे में आर्टिकल 30 की क्या जरूरत है। ये कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान आर्टिकल 30 को लेकर दिया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय जो इससे पहले भी बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं और अब आर्टिकल 30 से संवैधानिक समानता को नुकसान पहुंचाने की बात उनके जरिए की गई। कहा कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्षता वाला देश है और ऐसे में आर्टिकल 30 की जरूरत ही क्या है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब, कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट में और किन किन बातों का जिक्र है, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात है तो इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधे तौर के ऊपर आर्टिकल 30 को समाप्त करने की बात कही है, जिसके पीछे उन्होंने सीधे तौर के ऊपर जो तर्क रखा है वो तर्क ये है कि उन्होंने कहा है कि देश के अंदर ये कहा जाए सेक्युलर देश है और समानता संवैधानिक समानता है, जिसके चलते ये आर्टिकल को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इस आर्टिकल के जरिए खासतौर के ऊपर अल्पसंख्यक समुदाय के जो शैक्षणिक संस्थाएं या शिक्षा का जो प्रावधान है उसे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक समानता पूरे देश में सभी धर्मों और सभी लोगों के लिए समान है और एक है। निश्चित रूप से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ये कहा जाए कि पूरी तरीके से कोरोना काल चल रहा है और ऐसे समय पर कैलाश विजयवर्गीय का आर्टिकल 30 को लेकर सवाल खड़े किए जाना अपने आप में कई राजनीतिक ये कहा जाए कि डिबेट्स को जन्म देगा। राजनीतिक ये कहा जाए कि कई सारे बयानबाजियां आती जाएगी। अभी इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें उनकी मंशा दरअसल में क्या है। हालांकि अभी सिर्फ ट्वीट सामने आया है, जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने आर्टिकल 30 को हटाने की बात कही है। एहतियाब, आगे भी इस खबर पर आप रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। कैलाश विजयवर्गीय से अगर सीधे आपका कांटेक्ट होता है, सीधे बातचीत होती है, तो भी आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि कोरोना काल में आखिर आर्टिकल 30 का मुद्दा उन्होंने उठाया क्यों, क्या मंशा इसके पीछे हो सकती है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार होंगी